Exercise 7.3, 12th class. Question 12. Prove that in any triangle, part 4, c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos c. वो फिगर जो है वही चलेगी पिछले क्वेश्चन में थी कि ये एक ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये अगर एंगल ए है तो ये हो गया पाई माइनस ए, ये बी है तो ये अगर वर्टेक्स बी है, ये एंगल बी हो गया तो ये एंगल हो गया पाई माइनस बी। ये वर्टेक्स सी है, ये एंगल सी हो गया तो ये बाहर वाला एंगल हो गया पाई माइनस सी। इस क्वेश्चन में हम एक्सटीरियर एंगल को यूज कर लेंगे, फर्क कोई नहीं पड़ता, ये इक्वली हुई थी। फ्रॉम द फिगर, क्योंकि देखें ये क्लोज पाथ है और ये इस तरह ये कि साइकिल पूरा होता है, जब कंप्लीट साइकिल हो तो सम जो होगा जीरो होगा। फ्रॉम द फिगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमने प्रूव करना था सी स्क्वायर, तो सी को यहीं छोड़ेंगे, ए और बी को उधर ले जाएंगे, माइनस ए माइनस बी, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस इंटू ए प्लस बी। अब हमने सी स्क्वायर लाना है तो डॉट प्रोडक्ट लेना है विद सी, टेक डॉट प्रोडक्ट विद सी, सी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी डॉट सी, माइनस ए प्लस बी। सी किसके इक्वल था? बिकॉज सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, तो सी की जगह लिख दें माइनस ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, ए को किया ए प्लस सी से, ए को ए से किया ए डॉट ए को बी से किया ए डॉट बी, बी को ए से किया बी डॉट ए, बी को बी से किया बी डॉट बी। यहां तो था लेफ्ट साइड पर था सी डॉट सी, तो ये आ गया सी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट ए, बी डॉट बी पहले लिख दिया, ए डॉट बी, ये जो बी डॉट ए था ये हम डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर अगर चेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी डॉट ए को लिख दिया ए डॉट बी, सी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट बी, इन दोनों को ऐड किया टू ए डॉट बी। अब आ जाती है बात, सी डॉट सी का आ गया सी मैग्नीट्यूड पैरेलल वेक्टर है तो cos 0 डिग्री, ए डॉट ए का आ गया ए का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, प्लस बी डॉट बी का आ गया बी मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। इसको एंड में कर लेंगे, इकट्ठा ही करेंगे, बड़ी लंबी लाइन हो जाएगी। तो सी का मैग्नीट्यूड सी है, cos 0 की वैल्यू 1, ये ए आ गया, ये भी ए आ गया, cos 0 की वैल्यू 1, प्लस बी डॉट बी, बी मैग्नीट्यूड बी आ गया cos 0 का 1, 2 ए डॉट बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अब ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी का ए मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos पाई माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, cos पाई माइनस सी का आ गया माइनस cos सी। इवन मल्टीपल अगर हो, पाई है तो cos का cos ही रहेगा, साइन का साइन रहेगा, टेंजेंट का टेंजेंट, लेकिन हमने क्वाड्रेंट देखना होता है। हम लिखते हैं एक वर्ड ए सी टी एस, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया पाई माइनस जो भी एंगल होगा एक्यूट एंगल पाई माइनस सी, ये सेकंड एंगल में सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, माइनस प्लस माइनस ये प्रूव